पानी भर जाता है। 23 साल हो गया, 2002 में आए थे। हालात तो पहले जैसे ही है। कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। 50 रुपए लेता है। कुछ नहीं बदला है, 40 रुपए एक ड्रम का। स्कूल जाते हो? नहीं, कोई लेता नहीं है। पैसा ज्यादा मांगता है। कपड़ा पुराना कपड़ा लेते हैं, बर्तन देके, जैसे कि वो वाला। बस घर का खाना पीने का खर्चा निकल जाता। बच्चों की पढ़ाई कहाँ जाएगी। वो जूते का काम करती है। 20 साल हो गए, 5-6 हजार रुपया कमाते हैं। पानी बहुत घर तक आ जाता है। कपड़े का धंधा करते। 2 बार इधर आके गए, बड़े बड़े लोग बोल रहे इधर से खाली करो जाओ ऐसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भेंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल। आपको मालूम होगा कि हमने इससे पहले जो है एक एपिसोड्स की जो है सीरीज स्टार्ट की है। पूरे मीरा भेंदर में जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां पे हम अपने टीम के साथ जा रहे हैं और कितनी ऐसी अनकही कहानियां हैं जो वहाँ रहने वाले 20 से 25 साल जिन लोगों को वहाँ पे हो गए, ये कह सकते हैं अपनी ज़िंदगी का एक आधा पड़ाव उन्होंने उस छोटे सी झुग्गी में जो है बिता दिया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। उन्होंने अपना दर्द हमारे साथ बयां किया और जब हमसे उन्होंने अपना दर्द कहा तो हमारे साथ साथ आप लोग, क्योंकि लाखों की संख्या में जो पूरा मीरा भेंदर शहर है और मीरा भेंदर शहर के बाहर भी जितने भी दर्शक हमारी ये न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, किस तरीके से जो सरकार है, जो स्कीम्स जो रहती है उन लोगों के लिए, उन लोगों को वो वहाँ तक नहीं पहुँचती है और सारी सरकारी योजनाओं से वो लोग वंचित रह जाते हैं। तो ये जो दुख दर्द बयां करा है उन्होंने, हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी ज़रूर देखा होगा और कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर किया होगा कि एक तरफ तो हम विकसित मीरा भेंदर की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब हम ये वाली तस्वीर देखते हैं तो ये हालात जो है कुछ और बयां करते हैं। और इसी कड़ी में एक और झुग्गी झोपड़ी जो है पूनम गार्डन के पास आज हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, हमने जो बातचीत की थी वो भी 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो किस तरीके से जो परेशानियाँ हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिताने के बावजूद भी आज की जो मौजूदा हालत है उनकी वो कैसी है, वो जानने का वो हमने प्रयास किया है और हमारे माध्यम से हम आपको भी सुनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे लोगों से। महिलाएं हैं, परिवार है, काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो किस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे कट रही है आपको भी सुनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपसे, आपका नाम जानेंगे, क्या है? बकुल नाम है मेरा। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? यहाँ पे हम लोग 23 साल हो गया, 2002 में आए थे हम यहाँ पर। तो काफ़ी लंबा अरसा जो है यहाँ पे बिताया है आपने। अच्छा, ऐसा 10 साल 15 साल जो लोग बिल्डिंग्स में आके रह रहे हैं उनको भी बस 10-15 साल बाद वो रीडेवलपमेंट पे जाता है, वो एरिया भी जो है विकसित हो जाता है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि बहुत लंबा अरसा हो गया है, चीज़ें टूटी फूटी है, ख़राब हो रही हैं, तो इसको अब स्कीम के तहत जो है रीडेवलपमेंट करना चाहिए और विकसित जो है यहाँ पे हमारी सोसाइटी होनी चाहिए। आपसे पूछेंगे, जब आप आए थे तब में और आज में कुछ विकसित हुआ है यहाँ पे? आपके रहने सहने में, परिवार में, कमाने में कुछ बदलाव आया है या आज भी हालात वैसे ही है? हालात तो पहले जैसे ही है। मतलब यहाँ पे कई सालों से हम यहाँ पे रहते हैं। कुछ हमको कुछ सरकार के तरफ से कुछ हमको मिला नहीं यहाँ पे। बस ऐसे ही रहते हैं। हमारा कुछ निकाल अभी तक आया ही नहीं है कि हम बिल्डिंग में जाएंगे कि हमको कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, आपका आधार कार्ड डॉक्यूमेंट यहीं का है? आधार कार्ड है, डॉक्यूमेंट सब है, राशन कार्ड है, सब है हमारे पास। यहीं का है, लेकिन फिर भी क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं, भारत के, तो भारत के अगर आप नागरिक हैं और आपने कहा आप गुजरात से हैं, लेकिन आपको ये पता है कि कोई चाहे कहीं भी रहे, किसी भी राज्य में रहे, लेकिन अगर वो भारत का नागरिक है तो सरकारी जो योजनाएं रहती हैं उनको उनका लाभ जो है, क्योंकि इसीलिए वो योजना निकाली जाती है क्योंकि जो गरीब वर्ग रहता है उसको बेनिफिट मिल सके। तो कुछ एक ऐसी योजना कभी आपको मिली है? योजना के बारे में हम कोई आए नहीं यहाँ पर और हमको कुछ ऐसा बेनिफिट हमको आज तक बताया नहीं किसी ने। अच्छा, कितने परिवार में कितने लोग हैं आपके? हमारे तो माँ है यहाँ पे, भाई लोग रहते हैं, हमारा परिवार है यहाँ पे। रोजगार क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं? कहीं नौकरी करते हैं या खुद का कुछ ठेला बिजनेस है? कपड़े का बिजनेस है, जूना कपड़ा पुराना कपड़ा लेते हैं, बर्तन देके, जैसे कि वो वाला काम है, भांडी बर्तन का। कितना महीने का कमा लेते हैं? महीने में 10-12 हज़ार 15 हज़ार निकल जाता है रोजगार, अपना खाने पीने का खर्चा। अच्छा, महीने का 10 से 15 हज़ार आज की डेट में जहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी हैं, गुजारा करना 10-15 हज़ार बहुत कम है। किस तरीके से
चलता है गुजारा, या फिर कभी ऐसा ख्याल आया कि इतनी स्थिति तो बदली नहीं है, वापस जो है घर जाते हैं, गांव जाते हैं? मैंने पिछले एपिसोड में भी ये कहा था कि जब हम अपना जो जन्मभूमि रहती है उससे निकल के जब दूसरे राज्यों में, बड़े शहरों में जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी देंगे, 2 रोटी कमाएंगे और परिवार को जो है काफ़ी हम जो चीज़ें हैं, जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं वो हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है, क्योंकि काफ़ी लंबे कितने सारे जो है साल जो है वो गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उन चीज़ों के लिए रोज़मर्रा की भाग दौड़ और वो जो है जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इतने खर्चा तो इतने में क्या होने वाला है, कुछ चलता नहीं है। बस घर का खाना पीने का खर्चा निकल जाता है और कुछ तो है नहीं। बच्चों की पढ़ाई कहाँ जाएगी, जैसे कुछ लाइट बिल है हमारा भी यहाँ पे, जैसे कि अभी ये तारीख में तो 40,000 50,000 रुपया कमाएंगे तो भी कम पड़े जैसा है। और ऐसे में हम 15,000 रुपया कमाते हैं तो खाने पीने में ही चले जाते हैं, फिर हमारा कुछ बचत नहीं, कुछ नहीं, दवा दारू ये सब बहुत सारा खर्चा रह गया ना मैडम सब। अच्छा, तो कभी सोचा है यहाँ से निकल के एक छोटा सा जो है घर लेते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं अपने गांव से निकल के आते हैं तो बहुत काफ़ी सारे सपने जो है वो लेकर आते हैं। सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, तो हम इतना सालों से रहते यही उम्मीद से ना कि हमको कुछ मिले आगे। हमारा प्रूफ है यहाँ पे सब कुछ बनाए, 22-23 साल हो गए हमको यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, राशन कार्ड आपने बोला है यहाँ पे, तो राशन के लिए कभी गए? कभी राशन जो है सरकार राशन लेके आते हैं, हमारा सरकार की तरफ से जो राशन मिलता है वो लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हमने शुरुआत की है अभी अंदर जाने की, तो एक ही हमने यहाँ पे शख्स से जो है बात की है, और काफ़ी सारी जो ये कहते हैं ना कि पूरी जो यादें होती है कि क्या हम घर छोड़ के निकले हैं, बड़े शहर जाएंगे, बहुत सारे सपने हैं उनको पूरा करेंगे, अपने परिवार को वो सब देंगे जो जिनके वो हकदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत जो हम यहाँ देख रहे हैं वो कुछ और बयां करती है। पूनम गार्डन की वो झुग्गी झोपड़ी है जो करीबन 20 से 25 साल इसको भी हो गए हैं, यहाँ पे लोग जो है रह रहे हैं। ये आप इसका एक बार नज़ारा जो है देख सकते हैं। जब हम अपने घर में रहते हैं, जो हमारा घर रहता है उसको हम साफ़ सफाई पूरा चमकाना, एकदम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन तरीके से हम अपने घर को रखते हैं ताकि हाइजीन जो है वो रहे, साफ़ सुथरा माहौल रहे, गंदगी ना हो, ताकि बीमारियां ना हो। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ रहने वाले लोग किस हद तक जो है वो मजबूर होंगे कि सिचुएशन आप यहाँ पे देखिए कि जंग लग गया है, धूल पड़ गया है, लेकिन मजबूर हैं ये लोग ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे जब बारिश आती है, क्योंकि बारिश तो यहाँ पे महीने 2 महीने के लिए होती है, तो कुछ तकलीफ होती है कि पानी भरता है? पानी भर जाता है, ऐसे रोड में चलने का दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे भी बाहर बहुत पानी भर जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पानी का क्या है, पानी आता है या फिर कहीं जाके लेके आना पड़ता है? यहाँ पे पानी वाले को बुलाया जाता है, पर कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है वो लोग। तो ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उसका, मतलब नलका लगा हो ऐसा नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। पानी का टैंकर बुलाया जाता है? हाँ, बुलाया जाता है यहाँ पे। क्या रुपए लेता है वो, कितने रुपए में आता है? 50 रुपये लेता है। और उसके बाद फिर आप सब लोग अपने बर्तन भर के रखते हो? नहीं, ड्रम आता है और भरते हैं, फिर यहाँ पे से लेके ऊपर तक डब्बे होते हैं ना, वो लेके जाना पड़ता है हम लोग को। स्कूल जाते हो? नहीं, क्यों नहीं जाते हो स्कूल? कोई लेता नहीं ना स्कूल में, इसलिए। क्यों नहीं लेता? क्या बोलता है, पैसे ज़्यादा मांगता है, क्या कहता है? पैसा ज़्यादा मांगता है। पैसे आंगनवाड़ी है ना जो यहाँ पे अंकुर है, वहाँ पे हम लोग जाते थे, पर है ना वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे गार्डन था, वहाँ पे खेलने छोड़ देते थे हम लोग को, पढ़ाते नहीं थे वहाँ पे। तो मम्मी बोली वहाँ पे मत जा, फिर कभी आपको पढ़ा दूँगी। मम्मी क्या काम करती है? वो जूते का काम करती है। अच्छा, आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा, बड़े होगे कभी तो आपने सोचा मैं बड़े हो जाऊंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो मैं ये बनूंगी? क्या बनने का है आपका कि बड़े होके? डॉक्टर। क्यों डॉक्टर क्यों बनना है? डॉक्टर बन के अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करनी है। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाई है, 2 बहन है। 2 भाई हैं, दोनों भाई पढ़ते हैं स्कूल या नहीं? वो पहले पढ़ते थे, जो वहाँ नाम नहीं आता। कोई बात, सरकारी स्कूल में? हाँ, वहाँ पढ़ते थे। मेरा भाई 4वीं में था तब। अच्छा,
पापा क्या करते हैं आपके? वो भी जूते बेचते। बेचते हैं जूते। तो देखा आपने गरीबी की ये कैसी मार है कि बच्चों का जो शिक्षा है, हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारा राइट टू एजुकेशन जो है वो ये कहता है कि हर बच्चे को जो है शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा इज़ वेरी, ये बोल सकते हैं जो एजुकेशन है इज़ वेरी मैंडेटरी। बच्चों को राइट टू एजुकेशन है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी की ये हालात देखो, गरीबी की ये मार देखो कि बच्चों को स्कूल जाने से जो है पीछे उनकी मम्मी बोलती हैं कि अभी नहीं, बाद में कभी पढ़ा दूंगी। तो कहीं ना कहीं गरीब होना शायद यहाँ में आज की डेट में सबसे बड़ा अभिशाप है। और भी आपको कहानियाँ अनकही कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या उनकी रोज़मर्रा के दुख है, किस तरीके से रोज़ उनका जो है संघर्ष वो है ख़त्म नहीं हो रहा है। सुबह उठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, कल की चिंता है। आइए, क्या नाम है आपका? भानु। भानु जी, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो कुछ स्थिति बदली है, हालात कुछ बदले हैं, कुछ बेहतर हुआ है या अभी वैसे ही है? कुछ नहीं बदला है। अभी इधर बारिश आता है ना तो पूरा पानी भर जाता है, घर तक आ जाता है। और बिजली का तो 2000 एक महीने का भाड़ा आता है उसका। पानी का लाइन भी नहीं है, फिर गटर का लाइन भी नहीं है, कुछ नहीं इधर। अच्छा, पानी के लिए फिर कहाँ जाते हो, कैसे टैंकर मंगवाते हो, क्या करते टैंकर मंगवाते उधर से भरते हैं पानी। हो? कितना रुपए लेता है टैंकर वाला? 40 रुपये एक ड्रम का। एक ड्रम का 40 रुपए। और कितने दिन वो ड्रम चलता है फिर? वो तो एक दिन में ही खत्म हो जाता है पानी। पीने का पानी भी उसी में रहता है? हाँ, पानी पीने का उसमें ही रहता है। आप ये स्थिति समझिए कि अच्छा, महीने का कितना कमा लेते हैं आप? 5-6 हज़ार रुपया कमाते हैं। आप ये स्थिति समझिए कि महीने का जो पूरा परिवार जो है 6,000 रुपये कमाता है, उसके लिए 2,000 बिजली का 2,000 बिजली का बिल देना, और साथ ही साथ हर दिन, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो हम उसको नकार नहीं सकते कि हम पानी नहीं पिएंगे। बिना खाए इंसान फिर भी एक बारी को गुजारा कर लेगा, लेकिन बिना पानी के, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जहाँ पे गर्मी जो है 12 महीने रहती है, तो बिना पानी के गुजारा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन उस पानी के लिए भी आपको टैंकर मंगवाना पड़ रहा है, और ये भी गारंटी नहीं है कि जो पानी उस टैंकर के थ्रू आएगा वो साफ़ है या नहीं, क्योंकि पीने के लिए भी वही यूज़ होता है। और जिस खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब चीज़ें किधर यहाँ करते हो, कैसे करते हो? इधर ही करते हैं, घर पे ही बर्तन धोने का सब काम। अच्छा, पीछे मैं यहाँ पे काफ़ी गंदगी जो है देख रही हूँ, थोड़ा सा कैमरा आप इधर दिखाएं ना, इसके लिए वो पानी उधर जाता है, इसके लिए ऐसा हो जाता है। कभी यहाँ पे म्यूनिसिपल को बोल के कभी यहाँ पे साफ़ सफाई करवाई है काफ़ी, क्योंकि गंदगी यहाँ पर है, चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, कभी वो आए हैं साफ़ के लिए? नहीं आए। आप सोचिए, मीरा भाईंदर को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला जो है अवार्ड मिला गया है, क्योंकि मीरा भाईंदर सबसे स्वच्छ सिटी में से आती है। लेकिन हकीकत कहीं ना कहीं वो जो ऊपर का पर्दा है, उस पर्दे को हटाया और जब अंदर झांका तो ये नज़ारा जो है हमें देखने को मिला। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके, कितने लोगों का परिवार है? मेरा ससुरा है, 3 देवर है और 2 लड़के लड़की। मतलब पूरा परिवार आप बोल सकते हैं वो यहीं रहता है? हाँ, वो यहीं रहता है साथ में ही हमारे। बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? नहीं जाते। वो बच्चे का आधार कार्ड बनाने का है ना, उसका जन्म दाखिले में थोड़ा नाम का प्रॉब्लम आ गया है ना, जो उसका नाम है उसमें प्रॉब्लम है, इसके लिए वो करवाएंगे, फिर बना के डालेंगे स्कूल में। राशन कार्ड है बना हुआ? सास का है, हमारा नहीं है। तो राशन लेने जाते हो, मिलता है? हाँ, मिलता है मेरे ससुर जाते लेने के लिए, हमारा नहीं है राशन कार्ड। अच्छा, बरसातों में और क्या क्या दिक्कतें होती हैं? पानी आता है यहाँ तक? बारिश में इधर पानी बहुत घर तक आ जाता है, भर जाता है पानी इधर। बारिश में ऐसा होता है सब। घर में भी पानी बहुत इधर से आता है, पीछे से ऐसा सब पानी आ जाता है घर में। ज़्यादा बारिश हो जाता है ना तो ऐसा होता है। तो कभी सोचा है कि अभी के जो मौजूदा हालात हैं इसको बदलेंगे, बच्चों को सुनहरा भविष्य देंगे? कभी सोचा है, ऐसा मन में विचार आता है? आता है ना, वो तो मन में विचार आएगा ना। वो अभी बच्चे है ना, तो कुछ उसको बनाएंगे, स्कूल में रखेंगे, ऐसा सब आता है। कितने साल के हैं बच्चे? एक लड़का है, वो 5 साल का है अभी, लड़की 3 साल की है।
3 साल की है। और क्या काम क्या करते हैं आप? कुछ काम करते हैं? कपड़े का करते हैं हम लोग, कपड़े का काम करते, कपड़े का धंधा करते। चलिए ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि वैसे आप रहने वाले किधर, मूल निवासी कहाँ के हैं आप? महसाणा है ना, महसाणा उधर गांव है हमारा। कभी ऐसा विचार आया कि यहाँ की स्थिति तो ऐसी है और ऐसी हालत में हम लोग रह रहे हैं तो वापस जो है गांव चलते, कभी ऐसा ख्याल आया मन में? नहीं, अभी ऐसा नहीं आता है। अभी क्या है, दो बार इधर आके गए बड़े बड़े लोग, बोल रहे इधर से खाली करो जाओ। ऐसा अभी 20 साल से रह रहे तो कैसे चले जाएंगे? कौन आके बोला कि खाली करो? ओ नगर पालिका। कहाँ जाएंगे? आपने पूछा हमारा इंतजाम कहाँ करोगे, यहाँ से निकालोगे तो? तो वही बोला हमने। क्या बोले वो फिर? वो बोल रहे अपंग लोग को मिलेगा, नॉर्मल लोग को नहीं मिलेगा, ऐसा बात कर रहे। मतलब दिव्यांग हैं जो उनको मिलेगा, बाकी जो आप लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों? कारण पूछा उनसे कि किस लिए नहीं मिलेगा? वो तो बोल रहे कि नॉर्मल लोग को मिलेगा ही नहीं, ऐसा बोल रहे। मगर सब में पहले से नाम है, जो भी कुछ काम रहता है उसमें साथ में ही लेते हैं सब लोग को। कुछ भी पैसे का काम आएगा, इधर जाने का उधर, सब लोग साथ में ही। इन लोग के लिए ही हमको रखा है, अपंग लोग के लिए ही रखा है। इधर पानी आता है, पाइप पकड़ने का भी है, अपंग लोग है तो कैसे पकड़ेंगे पाइप, इसके लिए हम लोग को ऐसा रखा है इधर। लेकिन आप सोचिए 20-25 साल से रह नहीं, हम लोग रह रहे साथ में ही, सब कुछ प्रूफ है हमारे पास, इनके साथ में ही रह रहे। पहले मिला था, नोटिस भी आया है, पेपर भी है, मिला था हमको, मगर गए नहीं। छोटा रूम है, फैमिली बड़ा है, ऐसा करके इधर रह गए। उधर देखा तो छोटा रूम था ना, इसके लिए गए नहीं हम लोग, इसके लिए ऐसा हुआ। तो वहाँ जहाँ भेजे आप लोग भेजे जा रहे थे तो उसके लिए कुछ पैसे भी जमा करवा रहे थे या कुछ ऐसा था कि फ्री में ही बोल रहे थे कि आप जाके रह लीजिए? नहीं, वो 3 लाख रुपया भरने का बोल रहे थे। 3 लाख रुपए एक बारी का या फिर कुछ? तो ये जो आधे जन रुक गए ना, वो वही बोल रहे थे अपंग लोग कि हमारे बच्चे स्कूल का पढ़ाई सब कहाँ से लाएंगे, तो पैसा कहाँ से भरेंगे, इसके लिए इधर ही रुक गए। पैसा नहीं भर पाए ना, इसके लिए इधर ही रुक गए। और जो पैसा भर पाए थे वो लोग चले गए? उन लोग ने भी कर्जा कर करके लेके भर के फिर रहने के लिए गए, वो लोग भी, ऐसा हुआ। और आप लोगों को यहाँ पे अभी कभी भी आके वो बोल सकते हैं कि ये तोड़ना है और खाली करना है, तो खाली क्यों करना है? क्या बनेगा यहाँ पे इसके अगर ये तोड़ेंगे तो? पता नहीं है वो क्या बोल के गए। मेरे ससुरा है ना, उसने बात किया था। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारी जा रही है, ज़िंदगी जो है वो काटी जा रही है। और भी आपको कहानियाँ सुनाएंगे, धीरे धीरे करके जो परतें हैं वो खोली जाएंगी, हकीकत से रूबरू जो है किया जाएगा। मीरा भेंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें भेंदर संवाद।